ओके, ये हम लोग जुलाई मंथ का इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने जून का कर रखा है। तो इसमें मेजर टॉपिक्स क्या क्या हैं, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व, उसके बाद IBC कोड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, उसके बाद लेबर फोर्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके बाद MSMEs है ना, लॉजिस्टिक सेक्टर, शिपिंग इंडस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड। ये मेजर हम लोग 10 टॉपिक्स देखेंगे इसमें, ठीक है। इकोनॉमी में आते हैं सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, बेसिकली जो सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व बनाती है। तो इंडिया के पास अराउंड 612 बिलियन है, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें मेजर जो करेंसीज, मतलब इसमें मेजरली होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स में, जो कि होता है बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, गोल्ड रिजर्व, है ना, SDR IMF का। इसके बाद US डॉलर होगा, यूरो होगा, पाउंड होगा, येन होगा और युआन होगा। युआन का है चाइना का, येन जापान का, ठीक है। बट मेजरली क्या होता है, डॉलर होते हैं इसमें। अब आगे देखेंगे, इसमें ये है फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बेसिकली ये 2 एक्ट के थ्रू सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक करती है, ठीक है। RBI एक्ट 1934 और FEMA 1999। क्या रीज़न है रिसेंट राइज का? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था ना 1991 में, उस टाइम पे 5.8 बिलियन था, मतलब लेस देन 6 बिलियन। अभी 600 बिलियन से भी अधिक हो गया। तो क्यों हो गया, है ना। रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स में बढ़ा है। तो मेजर रीज़न क्या है ना, इसमें ये देखते हैं कि फॉरेन कैपिटल फ्लो हुआ है, मतलब इनफ्लो हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल FDI से, FPI से, है ना, मार्केट साइज इंक्रीज़ किया और ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ है, जिसके कारण से हाई रिटर्न्स आए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या ना, रिड्यूस कैपिटल आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल कोविड में फॉरेन ट्रैवल नहीं हुआ, है ना, इंपोर्ट घट गया, ऑयल इंपोर्ट घट गया, बाकी चीज़ें हमने नहीं मंगाई हैं, है ना। रिमिटेंस बहुत ज़्यादा था, अराउंड $80 बिलियन, ठीक है। इसके बाद लिक्विडिटी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जैसे USA ने किया है। इसके बाद आर्गूमेंट फॉर क्यों मेंटेन रखना चाहिए हाई फॉरेक्स रिजर्व। इसके लिए बेसिकली जो रिस्क है, एक्सटर्नल वुलनरेबिलिटी रिस्क, है ना। फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी है ना। उसके बाद ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटी ऑफ हाई फ्लो, जैसे हॉट मनी वगैरह अगर फ्लो हो गया तो उस टाइम पे हमें ये हेल्प करती है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है ना, करेंसी मार्केट में। इसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। इसके बाद देखेंगे ये करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह में, अभी जैसे इंडिया का पोजीशन जो है वो -12.9% ऑफ GDP हो गया, और ये जंग कैटेगरी में डाल दिया है इसको, इंडिया के ये क्रेडिबिलिटी को। अब यहाँ देखिए इमरजेंस ऑफ रीजनल लीडर। अगर आपने रीजनल लीडर बनना है, तो जैसे सार्क वगैरह में डोमिनेंस दिखाना चाहती है इंडिया, तो हमारा ये रिजर्व स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिक्विडिटी अगेंस्ट इकोनॉमिक रिस्क, जैसे IL&FS, पेमेंट डिफ़ॉल्ट वगैरह हो गया, हाई NPA है। तो इस तरह के क्राइसिस से निपटने के लिए हम ये कर सकते हैं। इसके बाद मॉनेटरी स्टिमुलस विड्रॉल देती है। अच्छा, नहीं रखना चाहिए, उसके लिए क्या है ना कि इम्पोर्ट एंड कैपिटल रीपेमेंट्स हमें करना होता है, हायर देन एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं।
शॉर्ट टर्म डेप्ट को ओके यहाँ देखेंगे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की नीड। इसके बाद अदर इशूज़ में हाई अपॉर्चुनिटी एंड फिजिकल कॉस्ट, ठीक है, हाई फॉरेक्स रिजर्व, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन रेजिलियंस ऑफ इट्स इकोनॉमी, है ना, मेजर रेज कैपिटल, ये बाकी चीज़ें। अच्छा आईबीसी कोड का हम लोग देख रहे हैं, इसमें मेजरली 4 पिलर्स हैं आईबीसी की, आईपी, आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, उसके बाद एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये देखती है एलएलपी कंपनीज वगैरह को, और एक है आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा क्या है ये अचीवमेंट, इसका क्या है, जैसे कि आईबीसी का क्या हुआ ना, बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन का टाइम घट गया। फॉर एग्जांपल 4.3 ईयर्स लगता था, 4.25 साल घट के वो हो गया अराउंड 1.5 साल, 1.6 2020 में। बिहेवियरल चेंज हुआ कंपनीज में, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करने लगे। इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जहाँ पे 155 रैंकिंग था 17 में 63 हो गया। इसके बाद क्रेडिट रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है 62 से 25 2020 में, 151 से लेके 136 इम्प्रूव हुआ है बिजनेस रैंकिंग इम्प्रूवमेंट में। अच्छा रिस्क्यू कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट डेटर को रेस्क्यू किया है। उसके बाद केसेस को रेजोल्यूशन ऑफ केसेस किए हैं, ठीक है, ये बाकी चीज़ें। चैलेंजिंग क्या है, लो रिकवरी रेट बहुत कम है, 61.2% है ना, डिले काफ़ी है। 71 केसेस हैव बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 180 डेज, ठीक है। डिलेज इन एडमिशन ऑफ केसेस में होता है डिलेज ड्यू टू अनसोलिसिटेड लेट बिड और ड्यू टू अपील, ये 3 कारण से डिले हो रहा है। स्टाफिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। इसके बाद क्या, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आईपीए फॉर रेगुलेटिंग आईपी, ठीक है। अच्छा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बाकी चीज़ जैसे बेंच मार्क आप रखिए, है ना, सिंगल प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, फॉर्मेटिंग प्रोफेशनल कोड्स होना चाहिए। इसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं, देख लेंगे हम लोग। अच्छा इसमें एक बिल लेकर आइए 2021 में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये देख लेंगे। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, बाकी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या है ना कि स्मॉल रिटेलर इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अंडर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गिल्ट अकाउंट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है। ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल होगा जो लेस देन 1 ईयर, और ये मोर देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल क्या होगा, और डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है ना, ये 91 डेज, 180 डेज और 364 डेज का होता है। जीरो कूपन सिक्योरिटी, इसमें कोई कूपन नहीं होता है ना, पे नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पे। दे इशूड एट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू, ठीक है। ट्रेजरी बिल में क्या होता है ना कि इसमें कोई चीज़ कूपन सिक्योरिटी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि फेस वैल्यू है इसका 100 रुपये, तो ये आपको 90 रुपीज़ में ही बेच देगी गवर्नमेंट, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, सिंपल। लेकिन डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट होता है, इस पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस, यानी कि साल में आपको 2 बार मिलेगा इसमें। टेन्योर ऑफ द डेटा सिक्योरिटी रेंजेस 5 ईयर्स टू 40 ईयर्स। अच्छा आते हैं यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंस,
पहले ये देख लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने देख लिया, दो टाइप का होता है यहाँ। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इशू बोथ ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ओनली इशू बॉन्ड्स, है ना, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। इसका मतलब ये जो है ना, ये स्टेट कर सकती है लेकिन ये सेंटर करेगी बट स्टेट नहीं करेगी, ठीक है। गिल्ट अकाउंट क्या होता है ना, अकाउंट ओपन एंड मेंटेन फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एन एंटिटी और अ पर्सन परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक। अच्छा, गिल्ट अकाउंट एक अकाउंट होता है जहाँ पे कि ये मेंटेन होता है, ठीक है। फेमा एक्ट के अंदर गवर्न बाय द फेमा एक्ट 2000, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है ना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करती है, पोटेंशियल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करती है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखती है, अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 91 days to 40 years। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऐसा है। सोल्ड इजिली इन द सेकेंडरी मार्केट, है ना, कैश रिक्वायरमेंट के लिए। कोलेक्ट्रल टू बोरो फंड द रेपो मार्केट, रेपो मार्केट में भी ये यूज़ हो जाता है। अल्टरनेटिव यील्ड है ना, स्टेट डेवलपमेंट फंड लोन है ना, स्पेशल सिक्योरिटी, ऑयल बॉन्ड्स, ये सब उदय बॉन्ड्स, अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव यील्ड इसको मिलता है। अच्छा, इन्वेस्टर फ्रेंडली सेटलमेंट है ये, है ना, डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है। अच्छा, रिस्क क्या है इसमें ये देख लेते हैं, है ना, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ये तीनों रिस्क है इसमें, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशनल मैकेनिज्म में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होता है ई कुबेर द्वारा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑफ आरबीआई प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेब प्लेटफॉर्म है ई कुबेर। ठीक है, ऑल नॉन ई कुबेर मेंबर्स इंक्लूडेड नॉन शेड्यूल्स बैंक कैन पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी ऑक्शन, ठीक है। ये सारा चीज़ें देख लेंगे। अच्छा, इनिशिएटिव्स क्या क्या है, इसके इम्पैक्ट, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, ये सारे हैं, देख लेंगे एक करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन ट्विस्ट। अच्छा, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मुंबई बैड लोन्स फ्रॉम बैड बुक्स, IBA 2020 में फर्स्ट प्रपोज बाय द IBA, ठीक है। ARC एंड असेट मैनेजमेंट कंपनीज AMC, दो चीज़ों को बनाया गया, एक ARC को और एक AMC को, ठीक है। क्या है ARC, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जो काम करती है। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ ARC एंड ये सारा आप देख लेंगे, ठीक है। क्या बेनिफिट है इसका, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर ARC एट MSME, ठीक है। एग्रेटिंग डेट, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, इम्प्रूव रिकवरीज, ठीक है। प्रमोट कंपटीशन, स्विस चैलेंज वगैरह देती है ये। इसके बाद क्या है इसका चैलेंजेस, रिस्क ऑफ मोरल हजार्ड, ठीक है। लैक ऑफ अर्जेंसी, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं है, मोर शिफ्ट टू बैड एसेट्स, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है विथ 50% ऑफ अपफ्रंट पेमेंट नीडेड, ठीक है। अब देखिए, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन,
क्या है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन में, ये दोनों मिलके, महुआ और मैटीन मिलके एक लॉन्च किया है ये, इम्प्रूव अर्बन कनेक्टिविटी दैट विल इतने सिटीज़ को। अच्छा यहाँ देखेंगे अदर इनिशिएटिव्स में क्या है ना, इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज, इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज, स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म, स्मार्ट सिटीज 2.0 वेबसाइट एंड जियो स्पेशल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम GMIS लॉन्च्ड बाय महुआ। ये सब महुआ ने किया है, ठीक है। अब ये एक एक करके इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सर्व्स एज अ सीमलेस इंटरफेस फॉर डाटा प्रोवाइडिंग डाटा यूजर्स, ठीक है। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म में क्या है, इकोसिस्टम है ना, प्रोवाइड करती है स्टेक होल्डर को टू कंट्रीब्यूट रिपोजिटरी ऑफ ओपन सोर्स कोड फॉर वेरियस सॉल्यूशन, ठीक है। ओपन सोर्स दे देगा, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी बनाना है एप्लीकेशन तो आप बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 वेबसाइट, सिंगल स्टॉप फॉर ऑल स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव्स। GMIS सिंगल विंडो हब फॉर स्मार्ट सिटी मिशन है। अबाउट नेशनल अर्बन मिशन, अबाउट नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन क्या है, शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अर्बन इंडिया। 3 pillars है मेनली, पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। मोबिलाइज, इनेबल द एम्पावर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। प्रोसेस, इम्प्रूव गवर्नेंस, है ना, स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क। और प्लेटफॉर्म में क्या है कि लेवरेज द टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ फॉर द एवरेज सिटीजन। अच्छा, NUDM क्या है, वही अभी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन में इसके ये सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, ईज़ ऑफ लिविंग है, ईज़ ऑफ एक्सेस है, गवर्नमेंट सर्विस है, स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ एम्प्लॉयज़ हैं, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर है, रियल टाइम डाटा इनको मिलेगा, 28 स्टेट 28 UTs हैं। नेक्स्ट 5 ईयर का गवर्नेंस है, डाटा ड्रिवन पॉलिसी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए ये है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, अर्बन नेशनल डिजिटल नोड, अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। इसके बाद ओपन स्टैंडर्ड है, बाकी चीज़ें। अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या है ना, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट अभी तक हो नहीं रखा है, प्लानिंग है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, एक्सपर्टाइज, स्किल, मैन पावर, ये सारी है। डाटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, प्राइवेसी हो जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, दैट इज टॉप मोस्ट चैलेंज। अच्छा, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की कमी है ना, फंड अभी तक मिल नहीं रहा है। पुअर कनेक्टिविटी है ना, डिजिटल डिवाइड ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी इन अर्बन एरियाज, absence of internet, unavailability of digital services in local languages, ना, इसका lack of coordination है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, विजन डिफरेंट है। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए ना, पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन करिए, है ना, फाइनेंशियल डिजिटल अर्बन इनोवेशन करिए, है ना, पीपल फोकस्ड स्मार्ट सिटीज़ होना चाहिए, डिजिटल इन्वायरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, पीपल फोकस्ड प्राइवेसी इनहांसिंग एंड राइट प्रिजर्विंग अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नासो देखती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका 3rd एनुअल रिपोर्ट आया है PLFS का, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस। नासो के बारे में है ना कि ये स्टैटिस्टिक्स विंग्स है, ये मोस्पी का, ठीक है, मोस्पी का ये स्टैटिस्टिक्स विंग है,
कंसिस्ट ऑफ CSO और NSSO, ये दोनों को आप मिला देंगे ना तो NSO बन जाएगा, ठीक है। मैंडेटेड विद द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लेंगे। कंपाइल एंड रिलीज द IIP को करता है ये। इसके बाद ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री करता है ना। कंडक्ट पीरियोडिक ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस, प्रिपेयर पब्लिश द एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नोडल एजेंसी फॉर प्लांट डेवलपमेंट एंड स्टैटिकल सिस्टम इन द कंट्री। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PL&FS प्राइमरी टू फोल्ड है ना। की एम्पावरमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन, उसके बाद LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल 3 मंथ्स, हर 3 महीने पे ये रिलीज़ करती हैं। करेंट वीकली स्टेटस, अर्बन एरियाज ओनली इन वीकली स्टेटस, ठीक है। अर्बन एरिया में केवल वीकली स्टेटस करती है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, डेफिनेशन मैंने PR UR WPR ये देख लीजिए। एक्टिविटी स्टेटस में ये बाकी चीज़ें हैं। व्हाट डाटा इन क्या इंडिकेट करता है, फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो 4.2% हो गया, ठीक है। 17 से 20 में घट के 7% से 4.2 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8 2019 था, जो कि 5.8, 6.1 2017 में था, ठीक है। यही सारा है। इसके बाद राइज इन वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर हुआ है, परसेंट है जो कि 42% था 18 में, 2018-19 में 42.5 था, 45.6 हो गया। राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, 53.2% इन रूरल हाउस होल्ड हो गया, एंड अराउंड 30% है जो अर्बन हाउस होल्ड में। ओनली 12% हाउस होल्ड इन एरियाज पर इंगेज इन रेगुलर वेज सैलरी। अच्छा, केवल 12% ही आपको रेगुलर वेज मिल रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन शार्प इंक्रीजेज इन द फीमेल LFPR, ठीक है। रूरल वुमेन में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन क्या था भाई, वुमेन डिक्लाइन, मैन एंड वुमेन 55% और 15%, 56 और 17% था, ठीक है। यही सारी चीज़ें। अच्छा, MSME में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस किए फ्रेश गाइडलाइन टू इंक्लूड होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स एज अ MSME, ठीक है। तो क्या है इसमें, होलसेल एंड रिटेल इंटरप्राइजेस एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल एक है जो MSME के लिए रजिस्ट्रेशन करती है ना। अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में ये इंक्लूड हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या है, MSME इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट बाय द एक्ट, MSME एक्ट 2006 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी क्या ना इम्पोर्टेंस क्या है इसका इंडिया में, देखिए इसमें ना कुछ ऐसे 30% जो है ना वो GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और 40% ओवरऑल एक्सपोर्ट करती हैं। एम्प्लॉयज़ है ना। अच्छा, रिसेंट गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है ना इसके लिए, जैसे न्यू डेफिनेशन कर दिए हैं 2020 में MSME के लिए। रिवाइज MSME क्लासिफिकेशन में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है।
लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़, इसको 5 से गुना कर दो बस। 1 10 20, 1 10 20 ऐसे करो, 1 10 20। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 10 20 या टर्नओवर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एंड सर्विस दोनों के लिए ही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। न्यू डेफिनेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन हट गया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को हटा दिया गया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रिवाइज कर दिया अपवर्ड। टर्नओवर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, टर्नओवर इंट्रोड्यूस किया गया, पहले टर्नओवर इंट्रोड्यूस नहीं था, ओनली इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। यहाँ 25 लाख था, 5 करोड़ था, 10 करोड़ था। अभी 25 लाख को क्या कर दिया गया, 1 करोड़, इसका 4 गुना है। जब मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख, 10 लाख सर्विस है। चलो आगे देखेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट एक्सेस, है ना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स लॉन्च किया गया 3 महीने के लिए, ठीक है, इन सितंबर 2021 में। अच्छा, एड्रेसिंग डिले पेमेंट को एड्रेस किया गया। ये स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है ना, इम्प्रूव करने के लिए। एस्पायर, स्फूर्ति, PMEGP, अच्छा, पोर्टल चैम्पियंस लॉन्च किया गया। इसके बाद ग्लोबल लेवल मार्केट और MSME के लिए लॉन्च किया गया, है ना। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया, फैसिलिटेट किया गया। चैलेंजेस क्या है ना, कि कोविड का इम्पैक्ट पड़ा इस पर, जैसे खादी इन विलेज KVIC, MSME अफेक्टेड पैंडेमिक, मोर देन 50% शट डाउन, ड्रॉप इन प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल नोटेड स्टिमुलस पैकेजेस इनएडिक्वेट पड़ा। अदर प्रॉब्लम्स भी आई हैं, डिले पेमेंट हुआ, हाई इनफॉर्मेलिटी, है ना, लो फाइनेंशियल रेजिलियंस, स्कार्सिटी इन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है ना, MSME क्लस्टर अभी तक नहीं डिफाइन किया गया, ठीक है, एनिकेटेड इक्विप्ड है। इसके बाद देखेंगे लिमिटेड कैपिटल एंड नॉलेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी, लेबर चैलेंजेस है, अदर चैलेंजेस भी है। वे फॉरवर्ड में देखेंगे, स्किल वर्कफोर्स मिलता नहीं है इनको अफोर्डेबल कॉस्ट में। इनफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन की दिक्कत है। वे फॉरवर्ड में ये कहता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है। लार्ज इकोनॉमिक पैकेज को इसमें देना चाहिए। अच्छा, सॉफ्ट लोन भी इसको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें 3 से 4% हो, कंडक्ट स्टडी होना चाहिए। अच्छा, सिंपलर लोन प्रोसेसिंग एंड असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ MSME सेक्टर में, ग्लोबल वैल्यू चेन में इसको इंटीग्रेट करिए। उसके बाद ग्लोबल भारत प्रोग्राम निकालिए, ठीक है, डिज़ाइन बाय नास्कॉम, UNDP। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, लेंडर टू कोलैबोरेट विद द फिनटेक कंपनीज, कोलैबोरेट करिए, हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर में है ना, बेसिकली लॉजिस्टिक डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्लान लॉन्च किया है, फ्रेट स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ था, ये फ्रेट जोड़ दिया, ठीक है। चलो, 10 cities विल बी डेवलप्ड एज अ फ्रेट स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। अब हमें ये अर्बन फ्रेट सिस्टम को ये इन्हांस करेगी। मेजर ड्राइवर्स क्या है ना इंडस्ट्री के लिए, न्यूअर टेक्नोलॉजी है, ये सब है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल वाइड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग मार्केट है।
कंज्यूमर प्रेफरेंस इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस डिलीवरी टाइम, फर्दर रिड्यूस डिलीवरी टाइम। अर्बनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, पोटेंशियल है जो 20 to 30% तक दे सकती है। अच्छा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया में कैसा है ना? करेंटली ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रूशियल लॉजिस्टिक एक्टिविटी। 50 to 60% लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना, वेयर हाउसेस, फॉलोड बाय वेयर हाउसेस। अच्छा, यहाँ देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन है सबसे ज़्यादा, इसमें रोड में 36% है, रेल में 19%, 5% वाटर से, 1% एयर से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद देखेंगे वैल्यू एडिशन लॉजिस्टिक, फ्रेट फॉरवर्ड और वेयर हाउसिंग में 24% है। अच्छा, CAGR 10% है। उसके बाद देखेंगे हाईली आउटलुक इंडियन सेक्टर में, जैसे पोर्ट कैपेसिटी, इंडियन रेलवेज, उसके फ्रेट ट्रैफिक ऑन एयरपोर्ट, क्या चैलेंजेस हैं, बोटलनेक्स हैं, है ना, जैसे रोड में है, रेलवे में है, बैड कंडीशन रोड है। उसके बाद लो एवरेज स्पीड है, 30 से 40 से चलता है। लो डेली एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड 250 किलोमीटर। इशू ऑफ चेक पोस्ट एंड टोल पोस्ट, ये सारा इशूज़ है। रेलवे में क्या है, लो सर्विस गारंटी है, गारंटी बहुत लो है। लो कनेक्टिविटी टू इंडस्ट्री, नो फिक्स्ड शेड्यूल डिपार्चर अराइवल, डिले काफ़ी हो जाता है। एयरपोर्ट में ना ओनली मेजर एयरपोर्ट हैज़ इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल एयर कार्गो। हाई वेटिंग टाइम होता है यहाँ पे एंड पुअर वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वेयर हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर का है नहीं कुछ इसमें, पोर्ट में यानी एयरपोर्ट में, ठीक है। अच्छा, हैवी कंजेशन है, लैक ऑफ गुड कनेक्टिविटी विथ रोड, आउटडेटेड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लो पार्ट। चलो आगे देखेंगे चैलेंजेस में ना, सब ऑप्टिमल मॉडल मिक्स, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जो है ना, करेंटली जो इंडिया है ना, वो 14% ऑफ GDP लॉजिस्टिक पे ही खर्च कर देती है, जबकि जापान 11% और USA 9 से 10%। कितना ज़बरदस्त। अच्छा, फ्रेगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, स्लो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, है ना, ऑब्स्टेकल्स इन लैंड एक्विजिशन है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, मल्टी रेगुलेटरी एजेंसीज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कंपनीज, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, व्हीकल, स्किल्ड मैन पावर, लेस अवेयरनेस। मेजर्स क्या लिए गए, ठीक है। तो यहाँ देखो, लॉजिस्टिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ GST जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे ई-वे बिल जनरेट हो पा रहा है ना। डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इतना किलोमीटर पर डे ऑन एवरेज, 300 से 325 किलोमीटर, चूँकि पहले ये चलती थी 225 किलोमीटर। अच्छा, क्रिएशन ऑफ लॉजिस्टिक ड्रिवन सेक्टर, इंटीग्रेट अप्रोच टू लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जैसे भारतमाला परियोजना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए गए हैं 35 इसके अंदर, भारतमाला के अंदर। पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सागरमाला किया गया है ना। इसके बाद लॉजिस्टिक ईज क्रॉस स्टेट इंडेक्स, लीड्स इंडेक्स निकाला गया, जो कि परसेप्शन
यूज़र स्टेक होल्डर्स को, और एक जो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगी, 9 पैरामीटर्स के ऊपर देती है। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सेलेंस अवार्ड दे रही है ना। उसके बाद प्रपोज नेशनल लॉजिस्टिक लॉज, ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, 5 पिलर्स ऑफ ड्राफ्ट, ये है। ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए शिपिंग इंडस्ट्री में क्या है इंडिया का, फ्लैगिंग ए मर्चेंट शिप इन इंडिया। ये प्रमोट करना चाहती है मर्चेंट शिप्स। ठीक है, आइए रोल क्या है ना शिपिंग का इंडस्ट्री में। मेजर ऑपरेशनल इशूज़, पहले इशूज़ देख लीजिए ना। लिमिटेड एफडीआई प्राइवेट पार्टिसिपेशन शिपिंग में ना, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, पुअर पोर्ट इफिशियंसी है। इसके बाद गवर्नमेंट इशू है, कनेक्टिव इशू है। ठीक है, चलिए देखते हैं रोल क्या है ना कि 95% कंट्रीज़ का ट्रेड जो है ना वो वॉल्यूम के 95% करता है, और 70% ऑफ वैल्यू। कोस्ट लाइन जो अराउंड 7,500 किलोमीटर है, सॉरी 7,500 किलोमीटर है। 12 मेजर पोर्ट्स, कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी रिलायबिलिटी है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन कोस्टल रीजन करती है, कुकिंग कोल इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इकोनॉमी वेयर शिपिंग इंडस्ट्री प्लेज सेंट्रल रोल। जैसे इंडिया इंपोर्ट अराउंड 40 मिलियन टन क्रूड एंड इतना ऑयल पर ईयर है ना। मलेशिया से, नाइजीरिया से आयरन और एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम ईस्ट एशिया। ठीक है, अच्छा इशूज़ क्या है ना कि स्मॉल फ्लीट साइज़ है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है इसमें, लो कैपेसिटी है। 90% ऑफ द एग्जिम कार्गो बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। ठीक है, एवरेज टर्न आउट टाइम जो है ना 12 दिन का है। अच्छा, हाउ कैन मेरिन एट नेविगेशन बिल्ड इंडस्ट्री, दीज आर सेफ्टी लाइफ, बाकी चीज़ें पोटेंशियल बेनिफिट्स देखेंगे। ठीक है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेजर स्टेप, अच्छा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड, इसमें हमें क्या करना है, ये बेसिकली क्या है कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड। ठीक है, निगेटिंग स्टेट्स राइट, अच्छा स्टेट्स का कोई रोल नहीं होगा, ये कम्प्लीटली ये गवर्नमेंट देखेगी। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द माइनिंग लीज होल्डर्स, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड जो है ना नेसेसरी देयर इज इंटेंस इंस्टेंस वेयर अ पार्ट ऑफ द फंड being transferred to the treasury, a consolidated fund of state। ठीक है, क्या है ये, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसमें वो रखा जाता था। ठीक है, बेनिफिट्स शेयरिंग मैकेनिज्म था माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के साथ। इसके बाद नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट बनाया जाता था जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में होता था। ठीक है, MMDRA, मिनरल माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये फंडेड किया गया था। हाईएस्ट इन मिनरल रिच उड़ीसा इतना करोड़, फॉलोड बाय झारखंड 6,000 करोड़, छत्तीसगढ़ इतना, राजस्थान इतना। ठीक है, ये सारा एक्ट है, इसके प्रोविजंस आप देख लेंगे। क्या इशूज़ है ना, सेंट्रल स्टेट टशल है ना, गवर्नमेंट कहती है, सेंटर कहती है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, लैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है,
इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, ठीक है। इसके बाद पुअर प्लानिंग है, ऑडिटिंग पार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एंड ऑडिटिंग नहीं हो पाती है। इसके बाद इम्बैलेंस इन स्पेंडिंग में, स्पेंडिंग कहाँ हो पाती है, मतलब खर्च नहीं करते, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाते। जब ये फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, यूज फॉर, अच्छा ये फंड जो है ना कोविड पेंडेमिक से निपटने के लिए होना चाहिए। इंश्योरिंग डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज हो, जो पैसा हो उनको मिले, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, पार्टिसिपेशन हो, एंड इन्वॉल्विंग ग्राम सभा, ग्राम सभा को इन्वॉल्व कीजिए फॉर द शेड्यूल एरियाज। एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्राम सभा मेंबर रिप्रेजेंट द गवर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, अफेक्टेड एरियाज, माइनिंग अफेक्टेड एरियाज शुड बी डिलिनेटेड, ठीक है। एलोकेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल, ये सारी चीज़ें, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, हो गया, थैंक यू।